शुरू करते हैं अगला टॉपिक 3.4 प्लास्टिक। देखिए बच्चों, प्लास्टिक भी तालीफी रेशों की तरह एक पॉलीमर है। प्लास्टिक का सामान सभी मुमकिना शक्लों और साइज़ों में दस्तयाब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद प्लास्टिक को किसी भी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। प्लास्टिक की बाज़ तश्कील यानी रिसाइकलिंग की जा सकती है। इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रंग सकते हैं, इसे पिघला सकते हैं और इसे तार भी बनाया जा सकता है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं बच्चों। पहला है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक की कुछ चीज़ें जो बआसानी से मुड़ जाती हैं वो थर्मोप्लास्टिक किस्म की होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीथीन है, कंटेनर्स हैं, पीवीसी है, कंगा है और खिलौने हैं। इसके बाद बच्चों प्लास्टिक के और एक किस्म है, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ ऐसी प्लास्टिक भी है जिन्हें एक मर्तबा सांचे में ढाल दिया जाए तो फिर गर्म करके दोबारा मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो आइए बच्चों अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कुछ मिसालें देखते हैं। ये बिजली के कमज़ोर मौसल होते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल यानी हत्थे, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक के मुकाबले हरारत को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत होती है। मिसाल के तौर पे फ़र्श के टाइल्स और हरारत मज़ाहमती कपड़े। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है 3.5 प्लास्टिक मुतबादिल सामान के तौर पर। पानी, दूध, आचार और खुश्क ग़िज़ा की ज़ख़ीरा के लिए प्लास्टिक एक मुतबादिल है, क्योंकि ये हल्के होते हैं, कीमत कम होती है, मजबूत होते हैं और इस्तेमाल भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों हल्के होने की वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल कारों, हवाई जहाज़ों और खलाई जहाज़ों में किया जाता है। इसके बाद बच्चों प्लास्टिक की नुमाया खुसूसियात। आइए बच्चों अब हम देखते हैं। प्लास्टिक गैर तामुल पज़ेर है, यानी किसी दूसरे शय से ये तामुल नहीं करता है। इसके बाद प्लास्टिक हल्का, मजबूत और पायदार होता है, यानी ये बहुत हल्का होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद बच्चों प्लास्टिक हरारत और बिजली का ख़राब या कमज़ोर मौसल है, यानी ये अपने अंदर से बिजली और हरारत को गुजरने नहीं देते हैं। इसके बाद बच्चों बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और पेचकश के हत्थे प्लास्टिक से बने होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह वायर्स पर भी प्लास्टिक से ढका जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों 3.6 प्लास्टिक और माहौल। प्लास्टिक का इतलाफ यानी डिस्पोजल एक अहम मसला है। अशिया को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों, जिसमें से पहला है हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर यानी बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद बच्चों हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर यानी ऐसी अशिया जो कुदरती अमलों यानी बैक्टीरिया के ज़रिए तहलील हो जाती हैं, हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर यानी बायोडिग्रेडेबल अशिया कहलाती है। मिसाल के तौर पे ऊन है, कागज़ है और लकड़ी। इसके बाद बच्चों गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर अशिया यानी वो अशिया जो कुदरती अमलों के ज़रिए तहलील नहीं होती है, उसे गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक। आगे देखते हैं बच्चों, क्योंकि प्लास्टिक को तहलील होने में कई साल लगते हैं, ये माहौल दोस्त यानी इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये माहौलियाती आलूदगी का सबब है। ये जलने में काफ़ी वक्त लेते हैं। जलने के दौरान फ़िज़ा में जहरीली गैसों को खारिज करते हैं। इसके बाद बच्चों जितना हो सके प्लास्टिक से गुरेज करना चाहिए। बाज़ार जाइए तो सूती या जूट की थैलियों का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद बच्चों हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर और गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ेर कचरे को अलग अलग जमा करके इन्हें अलग अलग फेंकना चाहिए। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते 5R यानी 5R उसूल को जहन में रखना चाहिए। कम इस्तेमाल रिड्यूस, दोबारा इस्तेमाल रीयूज़, बाज़ तश्कील यानी रिसाइकिल,
बाज़याबी, रिकवर और इनकार, रिफ्यूज़। यानी बच्चों कम से कम इस्तेमाल करना, इसे हम रिड्यूस कहते हैं बच्चों। यानी गैर हयातियाती तनाज़ुल पज़ीर अशिया का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो माहौल में आलूदगी भी कम होती है। अगला है बच्चों रीयूज़, यानी दोबारा इस्तेमाल करना। हर मर्तबा नई प्लास्टिक की कवरें या नई बोतलें ख़रीदने के बजाय जो पहले से ही मौजूद है उसे बार बार इस्तेमाल करने के अमल को हम रीयूज़ कहते हैं। इससे भी माहौल में आलूदगी कम होती है। इसके बाद बच्चों बाज़ तश्कील यानी रिसाइकिल, यानी जो प्लास्टिक के सामान को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम दूसरी शक्ल में तब्दील करके या फिर खिलौनों की शक्ल में या प्लास्टिक के किसी दूसरे सामान की शक्ल में तब्दील करके हम उसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इस अमल को हम रिसाइकिल यानी बाज़ तश्कील कहते हैं। अगला है बच्चों बाज़याबी यानी रिकवर करना। जो प्लास्टिक के सामान को इस्तेमाल किया गया उसे हासिल करके सही ठिकाने लगाने के अमल को रिकवर यानी बाज़याबी कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है इनकार करना, रिफ्यूज़ करना। यानी प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर कोई इसको बढ़ावा देते हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल को, तो वहाँ पर प्लास्टिक के इस्तेमाल से हम इनकार करना चाहिए। तो ये है 5R यानी 5 ऐसे उसूल जिन्हें हम जहन में रखना चाहिए ताकि माहौल में आलूदगी को कम से कम कर सकें। आगे देखते हैं बच्चों, ऐसी आदतों को फ़रोग़ दीजिए जो माहौल दोस्त हो यानी इको फ्रेंडली हो। शुक्रिया।